मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेसिडेंशियल स्कूल से टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कोई भी फीस पेमेंट नहीं करनी है, नो फी। अब रेसिडेंशियल स्कूल है तो एसेंशियल रहता है कि जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उनको वहाँ पर एकोमोडेशन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराया जाता है। तो एकोमोडेशन अवेलेबल कराया जाएगा, जो स्टाफ मेंबर होते हैं उनके लिए मील्स फ्री रहते हैं। तो सबसे पहले प्रिंसिपल की वैकेंसी है, 1 वैकेंसी है। स्पोर्ट्स ऑफिसर, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर पीटीआई की वैकेंसी है, 1 वैकेंसी है। प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी है। टीचर्स इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन किया है। मैथ्स है, साइंस, इंग्लिश, सोशल स्टडीज, हिंदी, गुजराती और संस्कृत। तो बीए बीएससी मतलब रिलेटेड सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन, बीएड। अभी प्राइमरी टीचर में बीएड मांग रहे हैं। और सीटेट है तो सीटेट 1 लगेगा, 1 फॉर ईच, मतलब मैथ्स के लिए एक पोस्ट है, 1 पोस्ट है, साइंस के लिए 1, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 7 पोस्ट हैं पीआरटी के लिए। अब इसमें कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी है, जिसमें कि बीसीए, बीटेक, कंप्यूटर साइंस वाले या इक्विवेलेंट जो कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। आर्ट टीचर में फुल टाइम या विजिटिंग, जैसा भी आप चाहते हैं, डिप्लोमा या डिग्री जो भी है आपके पास। म्यूजिक में क्लासिकल एंड वेस्टर्न म्यूजिक विजिटिंग पोस्ट। देखें अभी इसमें मेंशन नहीं किया क्वालिफिकेशन, क्योंकि फ्लेक्सिबल रखा है। आप विजिटिंग पोस्ट के लिए जो भी आपने कुछ तो सीखा होगा ना, आप क्लासिकल म्यूजिक टीचर बनना चाहते हैं या वेस्टर्न म्यूजिक टीचर बनना चाहते हैं, तो मतलब आपने कुछ तो ट्रेनिंग ली होगी, कुछ तो कोर्स किया होगा, तो फ्लेक्सिबल रखा है। जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से अगर आप सिखा सकते हैं तो, क्योंकि ये विजिटिंग पोस्ट रहेगा। हॉस्टल वार्डन के लिए रिटायर्ड आर्मी पर्सनल मेल कैंडिडेट ही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी। ड्रिल इंस्ट्रक्टर की है, डांस टीचर की वैकेंसी है। तो इतनी वैकेंसी है, मेनली तो प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है। श्री स्वामी नारायण सैनिक स्कूल है, स्टेट बोर्ड रहेगा। स्टेट बोर्ड मतलब अभी जो अहमदाबाद गुजरात में, तो गुजरात स्टेट बोर्ड है तो मतलब थोड़ा गुजराती आएगा, हिंदी आएगा, हिंदी गुजराती जैसे भी आप पढ़ाना चाहेंगे। इंग्लिश मतलब स्ट्रिक्टली नहीं है कि इंग्लिश ही आना चाहिए, क्योंकि स्टेट बोर्ड में कैसा होता है, उस मीडियम में पढ़ाई होती है। तो डिस्ट्रिक्ट जिला अहमदाबाद में, पिन कोड से अगर लोकेट करना चाहते हैं तो 382427, अप्रूव्ड बाय सैनिक स्कूल सोसाइटी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये सारे पोस्ट हैं। अब इसमें अप्लाई करने का बहुत सिंपल सा मेथड दिया हुआ है। क्वालिफिकेशन तो यहाँ पे भी लिखा है और नीचे भी थोड़ा मेंशन किया हुआ है इन्होंने एग्जैक्टली। 21 to 40 ईयर्स, 21 से 40 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते। पे स्केल इन्होंने मेंशन नहीं किया है, नेगोशिएट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इन्होंने क्या लिखा है, डिजर्विंग कैंडिडेट को नो कंस्ट्रेंट्स। मतलब ऐसा लिखने का मतलब होता है कि डिपेंड करेगा, आप जैसा नेगोशिएट कर लेंगे, आपका क्वालिफिकेशन, आपका वर्क एक्सपीरियंस, या आप फ्रेशर हैं तो जो जैसा नेगोशिएट कर लेंगे इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के बाद, तो वैसी सैलरी आपको मिलेगी। मिनिमम मैक्सिमम तो आप जो काम करें वही बता सकते हैं। इसमें ठीक से क्वालिफिकेशन और मेंशन किया हुआ है क्लियरली, और भी अगर डिटेल में देखना चाहते हैं तो डिटेल में यहाँ पर बता रहे हैं, वो आप चेक कर लो। अब इसमें अप्लाई कैसे करना चेक कर लेते हैं। नीचे कुछ फॉर्म दिया है, तो फॉर्म तो नहीं दिया हुआ है। अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट क्या है वो देखेंगे। और इसमें सिंपल सा प्रोसेस बताया हुआ इन्होंने एडवर्टीजमेंट में, कि आपको जो है ना, डेडिकेटेड कैंडिडेट्स कैन अप्लाई विद ऑल टेस्टिमोनियल्स इन सिंगल पीडीएफ टू ईमेल गिवन। बस सिंपल सा आपको एक बायोडेटा लेना है। 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, सीटेड, जो भी जिस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन जरूरी है, वहां तक की क्वालिफिकेशन 10वीं से लेके अभी तक की, पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट, उन सबको आप स्कैन करेंगे, 1 पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे, बायोडेटा ऊपर रखेंगे, 1 पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे, सिंगल पीडीएफ में। करियर स्पेलिंग देख लीजिए, यहाँ पर क्या स्पेलिंग है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पे आपको अप्लाई कर देना है। गूगल पे आपको टाइप करना है श्री स्वामी नारायण। एक्चुअली स्वामी नारायण एक साथ ही है यहाँ पे। तो श्री स्वामी नारायण सैनिक स्कूल अहमदाबाद, वेबसाइट आप गूगल करेंगे तो SSS, ये वाला लिंक जो सजेस्ट करा है ना गूगल, ये सही है, ऊपर आया SSS है या SS सैनिक स्कूल .org.in। तो पहले क्या थे ना कि कुछ स्कूल्स जो प्राइवेटली रन हो रहे हैं उनको सैनिक स्कूल अपने अंडर ले लेती है, अगर वहाँ का डिसिप्लिन, वहाँ का जो पूरा सिस्टम है वो सैनिक स्कूल के हिसाब से, वहाँ पे पढ़ाई भी वैसे ही हो रही है।
तो पढ़ाई तो देखिए सीबीएसई का या स्टेट बोर्ड का करिकुलम रहेगा, लेकिन बहुत सारे स्कूल जो ना ऐसे ही डेडिकेटेड ऐसे कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करते हैं जिनका मोटिव रहता है कि डिफेंस में जाना है, डिफेंस सर्विसेज में जाना है, तो ऐसे बच्चों को सिलेक्ट कर रहा है। तो धीरे धीरे सैनिक स्कूल क्या कर रहा है, ट्रिपल पी मॉडल पे, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बहुत सारे सैनिक स्कूल अपने अंडर में ये ले रहे हैं। तो उसके ही थ्रू आई थिंक ये स्कूल भी सैनिक स्कूल के अंडर अब चला गया, मतलब पहले प्राइवेटली रन होता था, अभी सैनिक स्कूल के अंडर चला गया। तो इसमें करियर सेक्शन में एक बार क्लिक करना है, करियर सेक्शन दिया हुआ इन्होंने, करियर सेक्शन में एक बार क्लिक कर लीजिए। रेसिडेंस है तो कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, अकोमोडेशन मिलता ही मिलता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें इन्होंने एडवर्टीजमेंट दो दे के रखा हुआ है, तो दोनों में से कोई भी डाउनलोड कर लीजिए। लास्ट डेट मैं आपको बता देती हूँ। तो इसमें लास्ट डेट जो इन्होंने बताया वो लास्ट डेट फरवरी में, कितनी फरवरी को लास्ट डेट है वो चेक कर लेते हैं अप्लाई करने के लिए। ऐसे तो पीडीएफ आपको सेंड करना है, बट अंतिम तिथि क्या है वो पता रहेगा, तो इस डेट तक आप ईमेल अप्लाई करेंगे। और टाइटल जो है ना, ईमेल के टाइटल में आपको क्लियर करना होता है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, सपोज जो भी पोस्ट है। तो लास्ट और क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इज 5 फरवरी 2026। तो 5 फरवरी 2026 जो है ना, ये लास्ट डेट है। इस डेट तक आपको एप्लीकेशन, बायोडेटा और उसके साथ में सारी चीजें, क्रेडेंशियल्स फोटोकॉपी में कन्वर्ट करके, वन पीडीएफ में कन्वर्ट करके ईमेल आईडी पर शेयर कर देना। और ईमेल आईडी के टाइटल में लिखना एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, सपोज जो भी है पीआरटी है या जो भी और भी पोस्ट है जिसके लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल एट श्री स्वामीनारायण सैनिक स्कूल अहमदाबाद। और मेन कंटेंट कुछ 2-3 लाइन लिखना है, फिर पीडीएफ को अटैच करना नहीं भूलना है, पीडीएफ जरूर अटैच करना है। थैंक्स एंड रिगार्ड्स आप लिखना है जो ईमेल है उसमें। तो 21 से 40 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, सपोज आपके पास 6 साल, 5 साल, 3 साल एक्सपीरियंस है, 40 ईयर्स के ऊपर भी एज हो गई है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 40 साल के ऊपर वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब हार्ड एंड फास्ट नहीं रखा कि 40 ही होना चाहिए। फ्रेशर है तो 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। आप फ्रेशर नहीं है, आपके पास फ्रेशर मतलब जीरो एक्सपीरियंस, आप एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट है, तो उनके लिए रखा है कि हाँ रिलैक्स करेंगे, एज में रिलैक्सेशन देंगे। स्कूल की वेबसाइट तो आपने पहले चेक कर ही लिया, ये स्कूल की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है। और स्टेट बोर्ड है तो इंग्लिश मीडियम कंपलसरी नहीं है कि इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाना, ऐसा कुछ भी कंपलसरी नहीं है। हिंदी में भी पढ़ाना चाहेंगे तो हिंदी में पढ़ा ले सकते हैं, नहीं तो फिर अगर गुजराती रहेगा आपका मीडियम तो गुजराती में भी पढ़ा लेंगे। स्कूल वेबसाइट पे करियर सेक्शन में आपको मिल जाएगी सारी अपडेट। ये गूगल पे टाइप करेंगे तो आपको जो लिंक सबसे पहले सामने नजर आ रहा है ये सही लिंक है।